हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 154। 154 बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। क्या क्या इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के रिगार्डिंग बात करता है, यानी कि ये 154 एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बात करता है। कॉग्निजेबल केसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं वो सेक्शन 2C में बताए गए हैं। कौन से होते हैं? मीन्स एन ऑफेंस for which a cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule under any other law, for the time being enforce arrest without warrant, बिना वारंट के जो है अरेस्ट कर सकती है। उन केसेस को वो क्या बोला जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस बोले जाते हैं। 2C में बताया गया है, इसकी मीनिंग जो है कॉग्निजेबल का 2C में बताया गया है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 154 में जो ये बात है कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से भी इसको सेक्शन को बोला जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी बोली जाती है। इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दी जाती है, एफआईआर लॉन्च की जाती है, वो राइटिंग में होती है, ऑरल में होती है? ये सब चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ़ गिवन ऑरली, ऑरली अगर दी गई है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो उसको शैल बी रिड्यूस टू बी इन राइटिंग, राइटिंग में कर दी जाती है। उसकी डायरेक्शन से जो जो वो बोलता है उसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अ फोर्सड, इसको राइटिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब कोई भी हमारे साथ कुछ भी हैपनिंग होती है तो हम एफआईआर जब लॉन्च कराते हैं तो ऑरली देते हैं, तो उसको उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस साहब होते हैं पुलिस स्टेशन में, वो उसको रिटर्न में लिखते हैं और साइंड भी होनी ज़रूरी है। क्या होनी चाहिए? साइंड होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सन गिविंग इट एंड सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इनटू अ बुक, फिर वो एंट्री करते हैं बुक में जो ऑफिसर के पास होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको दी होती है, उसमें क्या की जाती है? एंट्री की जाती है। एफआईआर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए? रिटर्न में होनी चाहिए। सेकंड, उसमें साइंड होनी चाहिए। ऑरली भी दी जाती है, मोस्टली ऑरली ही दी जाती है, लेकिन उसको शैल बी रिड्यूस्ड इन रिटर्न, रिटर्न में कर दिया जाता है थ्रू पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज, ठीक है। इसके 154 के बी में क्या बताया गया है? द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं, सेक्शन 2 ये रहा, सब सेक्शन 2। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन शैल बी गिवन फॉरविद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी भी दी जाती है। ये लिखा गया है, वैसे होता है कि नहीं ये तो बात की बात है, वैसे होना चाहिए। और फॉरविद मतलब इमीडिएट, इमीडिएटली जो है देनी चाहिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी उसने एफआईआर में लॉन्च करवाया लिखा हुआ है वो सब देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे एफआईआर लिखाने गए पुलिस स्टेशन में, उस थाने के इंस्पेक्टर ने या इंचार्ज ने मना कर दिया लिखने से, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो वो 154 के सब सेक्शन 3 में बताया गया क्या करना चाहिए। अग्रीव्ड पर्सन है, जिसने इन्फॉर्मेशन लिखवाई है, रिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, इंचार्ज रिफ्यूज़ कर देता है लिखने को, तो वह इन्फॉर्मेशन राइटिंग में पोस्ट कर सकता है या कर सकता है एसपी के पास जा सकता है, ठीक है, इनकी मेरी एफआईआर जो है लॉन्च नहीं हुई। इफ़ सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब उसको पता लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, सेटिस्फाई हो जाता है जो एसपी है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करता है या किसी को भेजता है, डायरेक्शन दी जाती है इन्वेस्टिगेशन की, और उसकी रिपोर्ट जो है लिखी जाती है, एफआईआर जो है लॉन्च हो जाती है। और एफआईआर जो होती है वो मैंडेटरी होती है। कुछ कुछ केसों में एफआईआर बाद में भी लिखी जाती है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और कोई कॉल करके बता दे कि जी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और आप जो है इस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, आप आके इसको संभाल लीजिए, तो वो वहाँ जाके, और वो एफआईआर नहीं लॉन्च कराता और वहाँ से चला जाता है, फ़ोन कर देता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप अपना देख लीजिए, जिसको क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे मौके पर जाती है पुलिस, तो 2-4 लोग जो भी इकट्ठे हुए हैं तो उनसे कुछ बातें पूछती है, अगर कोई बताता है इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी एफआईआर लिखी जाती है। इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, वहाँ पे मौके पे चली, ये सब देख रही है, तो उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। एफआईआर कोऑपरेटिव भी होती है और सब्सटेंटिव भी होती है।
क्या एफआईआर जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, इज़ ए पार्ट ऑफ ए एफआईआर? इन्वेस्टिगेशन क्या पार्ट होती है एफआईआर का? येस और नो? इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पार्ट होती है एफआईआर का? नो, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एफआईआर के थ्रू ही जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर एफआईआर में कुछ और लिखा हो, ठीक है, और ट्रायल चल रहा हो और कुछ और ही हो, वहाँ पे कुछ और ही बोला जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है एफआईआर को भी। कभी कभार क्या होता है, एफआईआर लिखवाने वाला उस टाइम कुछ और लिखा देता है, बाद में कुछ और बोल रहा है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जा सकता है। वे सर्कमस्टांसिस पे यह डिपेंड करता है। और एफआईआर जो है मैंडेटरी होती है, ये केस में, लीडिंग केस में भी बताया गया है। ये सेक्शन 154 था पहले। और अगर मान लो एफआईआर रिफ्यूज़ हो जाए, कोई मान पुलिस स्टेशन में लिखने से मना कर दे, एक तो हम इसमें जा सकते हैं 154 के 3 में, ठीक है, एसपी के पास जा सकते हैं। दूसरा, हम मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं, सीधी सीधी कंप्लेंट जाती है मैजिस्ट्रेट की। रिफ्यूज़ किया जाए एफआईआर लॉन्च करने के लिए, रिफ्यूज़ल पे क्या कर सकते हैं हम? एक तो सब सेक्शन 154 का 3 है, या फिर हम कंप्लेंट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास, या फिर सेक्शन 156 का 3 है क्लॉज। इसमें जो है हम जो है रिफ्यूज़ल पे हम एक्शन ले सकते हैं। आज हमने एफआईआर का पढ़ा 154। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। कोई भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यही है बस, एफआईआर का मेन चीज़ें यही हैं। और आई थिंक इजी है ये। एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।